मेरे साथ अजीत जी बैठे हैं जो मेरे बगल में है, आप देख रहे हैं। राजनीति से बहुत कुछ इनका लेना देना है, चूँकि इनकी संलिप्तता बीजेपी में कई बार देखी गई है और इसी संदर्भ में ये कई बार चुनाव प्रचार। अपना फ़ोन थोड़ा बंद कीजिए और मेरे से 2 मिनट बात कीजिए। इनकी संलिप्तता देखी जाती है कि चुनाव प्रचार में भी ये जाते आते रहते हैं। अब मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं बिहार की राजनीति के ऊपर। अजीत जी, आप ये बताइए कि कल तक जिस नीतीश के लिए दरवाज़ा बंद था बीजेपी में, हाँ, और आज उस नीतीश को आप गले फिर लगा लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? नीतीश पलटू राम है कि बीजेपी पलटू राम है, बताइए। पलटू राम तो मिला जुला के बीजेपी ही हुआ। अच्छा। बीजेपी को ही कहा जाए। नीतीश तो है ही पलटू राम, लेकिन बीजेपी भी उससे कम नहीं है। ओ, कहीं न कहीं आपका इशारा सम्राट चौधरी की तरफ भी है। वो जो मुरट्ठा वाला सम्राट चौधरी जो मुरट्ठा वाले हैं, हाँ, जिन्होंने कहा था कि हम नीतीश को सत्ता से उतारने के बाद ही मुरट्ठा खोलेंगे। हाँ, और तो डिप्टी सीएम का पद लेकर के खुश हो गए। डिप्टी सीएम का पद लेके खुश हो गए। बिहार के विकास के बारे में कोई नहीं सोचा, लेकिन डिप्टी सीएम का पद लेकर के खुश तो हो जो गए। लोग पहले कहते थे कि पगड़ी की लड़ाई है, टोपी की लड़ाई जिसको कहते थे, वो कोई टोपी की लड़ाई तो नहीं रहा। अब वो पगड़ी टोपी वाला कोई नहीं रहा। कहाँ है पगड़ी टोपी वाले? कहाँ है पगड़ी टोपी वाले? आए ना सामने, भूल गए। सामने आके अपने पुराने रिकॉर्ड कर। वही नीतीश जी थे, बोल रहे थे कि जब मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं करूंगा। हाँ। वो अपने बात को भी रिप्लाई करके सुन लें खुद। हाँ। बहुत कैसेट तैयार होगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वही नीतीश कुमार है जब मुख्यमंत्री थे। हाँ। और अपने जो भी डिप्टी सीएम बने हैं आदरणीय विजय सिन्हा जी, हाँ। वो स्पीकर थे विधानसभा स्पीकर। तो नीतीश जी नीचे से विधानसभा स्पीकर को खोखिया लिए थे और पता नहीं क्या क्या कह दिया आवेश में नीतीश कुमार जी। हाँ। तो वो विजय सिन्हा जी इनके अधीनस्थ होकर के मतलब फिर कैसे काम करेंगे? उनको असहज महसूस नहीं होगा विजय सिन्हा को? अब सारा काम ही असहज कर रहे हैं बिहार में। अच्छा। बिहार की राजनीति ही असहज की राजनीति है। अच्छा। विकास की राजनीति नहीं है। विकास की राजनीति बिहार में विकास की कोई राजनीति नहीं है, असहज की राजनीति है। हाँ। अपना अपना टोपी की लड़ाई है। अच्छा। हाँ, हमको डिप्टी सीएम मिल गया, हम खुश है, जनता भर में जाए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति जो है विकास की राजनीति नहीं है, असहज है राजनीति। हाँ। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो बीते तेजस्वी के साथ जो ये आए हैं, तो तेजस्वी के साथ आने के बाद तो मुझे लग रहा है कि 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में इन्होंने सरकारी नौकरी दिया है। चाहे कुछ संविदा पे थे उनको अस्थायी किया है, चाहे नई नौकरी क्रिएट करके दिया है, लेकिन 2.5-3 लाख नौकरी नीतीश यानी कि तेजस्वी के साथ रह करके। इसके पीछे किसका श्रेय आप मानेंगे कि तेजस्वी का उंगली किया हुआ बात पे ये अमल किए, या इनको आगे की राजनीति में अपना कुछ भविष्य दिखाई दे रहा था नीतीश जी को इसलिए किए? नीतीश जी को तो भविष्य दिखाई दे ही रहा था। जो तेजस्वी को धक्का मार के गिरा देंगे, इनको प्रधानमंत्री का टोपी दे दिया लालू प्रसाद यादव जी ने। तुम झंडा उठाओ, नरेंद्र मोदी को गाली दे के देश में भ्रमण करो, तेजस्वी को बिहार की राजगद्दी दे दो। तो ये कुछ दिन प्रयास किए, ई राजा, डी राजा, सी राजा सबको जोड़ना चाहे। इंडिया गठबंधन नाम भी पड़ गया, इनको कोई पोस्ट नहीं मिला नीतीश बाबू को। तो ये सोचे कि जब तो ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, मेरी पार्टी भी टूट जाएगी, सीएम की कुर्सी भी छूट जाएगी, पीएम तो कभी बनने से हम रहे। तो कहीं न कहीं मुझे इनका इशारा लग रहा है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। ख्वाब दिखाए थे लालू जी ने। अच्छा। लालू जी ने उनको ख्वाब दिखाया। अच्छा। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी को गाली देकर के वो जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कोस कोस के मुस्कुरा के नीतीश जी बोल रहे थे। अच्छा। दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन लोगों को दिल्ली से उतारना है। इंडिया गठबंधन, इंडी नहीं है, ये इंडी गठबंधन था। भिंडी का बीज पकड़ लो, चियल के भाग जाएगा। अच्छा। इसको गठबंधन बना के लोग राजनीति करना चाह रहे थे। अरे राजनीति करो, विकास की राजनीति करो, राजनीति करो। 15 साल लालू जी और 18 साल नीतीश बाबू, 15, 18, 33 बरस। 33 साल में 33 स्कूल बना दिए होते, 33 अस्पताल बनाए होते, 33,000 लोगों को परमानेंट नौकरी दिए होते, 33,000 लोगों को कम से कम लोन दिलवाए होते बैंक से रोजगार के लिए, तो मैं मानता कि नीतीश जी विकास की राजनीति करते हैं। देखिए, आप शिक्षा पे आगे, बड़ी खुशी की बात है आप शिक्षा पे भी आ गए। स्वास्थ्य। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नीतीश वही नीतीश हैं
जो मुख्यमंत्री बनने के बाद हर एक पंचायत में कंपोजिट शराब की दुकान खुलवाए थे। हर एक बिहार के हर एक पंचायत में सबको शराब पीने की आदत लगाए। उस समय भी मुख्यमंत्री थे तो उनको शराब बढ़िया लग रहा था। उसके कुछ दिन के बाद शराब उनको खराब लगने लगा, शराबबंदी कर दिए। अब शिक्षा की बात कर रहा हूँ, इनके शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का ये कहना हुआ, जब बिहार के युवाओं ने, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों ने पूछा कि भाई आप 30% दूसरे राज्य को आप मास्टर में बहाली का मौका दिए हैं, ऐसा क्यों किए हैं, साउथ से मंगा के, या साउथ हो या बिहार के अलावा दूसरे राज्यों को, तो उस पर इनका कहना था कि बिहार के लड़के ना इंग्लिश और साइंस में परिपक्व नहीं हैं, वो काबिलियत नहीं रखते हैं। तो मैं पूछता हूँ आपसे ही कि यही बीजेपी और की सरकार अभी कई वर्षों से था नीतीश जी के साथ में, तो ये अपने युवाओं को एक टीचर के लायक फिट नहीं कर पाए। इन्हीं के मंत्री, शिक्षा मंत्री कह रहे थे, तो वो शिक्षा मंत्री अपने सरकार पर क्यों नहीं उंगली उठा रहे थे, जो बिहार के नौजवानों पर उंगली उठा रहे थे? बिहार के नौजवानों पर नौकरी इसलिए उठा रहे थे जो उनका ध्यान ही नहीं था शिक्षा की ओर। हाँ, वो तो सिर्फ ड्रामा करे थे, शराबबंदी करवा, क्योंकि खुद गांजा पीते हैं, खुद वो गांजा पी करके भूत रहते हैं। उनके विधानसभा के सेक्रेटेरिएट में बोतल मिला है, पटना सेक्रेटेरिएट में। हाँ, हाँ, और वो कल्याण बिघा के रहने वाले बाबू नीतीश बाबू, सुशासन बाबू की सरकार दारू बंद करके 400 करोड़ बिहार की जैसे का राजस्व खत्म कर दिए। सालाना 400 करोड़ का राजस्व खत्म करके विकास के बिहार को पटरी पर से उतार दिए, बिहार के विकास को। और जितने 2 नंबर के व्यक्ति थे सबको शराब माफिया बना करके गली गली खेत में, पहले ठेका पर खरीदने जाते थे, अब ठेका खेत में आता है। अच्छा, तब कहीं न कहीं देख लीजिए साथियों मित्रों कि इनका ये इशारा हुआ कि वो शराब बंदी करके सचिवालय में खाली शराब की बोतलें मिल रही है। इसका मतलब शराब, वो शराब बंदी नहीं किए, वो माफिया राज को पैदा कर दिए नीतीश बाबू, सुशासन बाबू ने। कुशासन बाबू नाम दिया जाना चाहिए। हाँ, आपकी पुलिस, नीतीश बाबू, इनका ये कहना है, आपकी पुलिस खुद दारू पीती है। मैं बाढ़ स्टेशन पर देखा हूँ नीतीश बाबू को, कहिए आँख खोलने के लिए। बिहार बरौनी पुलिस, बिहार की पुलिस कहती है तुम दारू बेचो, 50,000 रुपये महीना दो। आज जो पकड़वाने जाता है उसको पहले फोन कर देता है, सतर्क हो जाओ मैं आ रहा हूँ, फलना आ गया पकड़वाने के लिए, और उसको घर में डंडा मारते हैं दारू बेचने वाले, कहते कहाँ दारू। ये नीतीश बाबू की सुशासन बाबू। हाँ, ये ऐसे कई उदाहरण मिले हैं बिहार में। मैं देता हूँ गारंटी से कहता हूँ नीतीश बाबू आँख खोले। और मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बेगूसराय जिला में, हाजीपुर पिपरा गांव है मेरा, बरौनी प्रखंड गांव है। आप मेरे से आमना सामने 2 घंटा डिस्कस करिए अगर आपके अंदर दम है तो। देखिए, आपने कह दिया बरौनी तो बिहार का अभी नाक है, बिहार का नाक, बेगूसराय का नहीं कह रहा हूँ। नीतीश के लिए नाक नहीं है। अच्छा, नीतीश जी के लिए बिहार बेगूसराय नाक नहीं है। नीतीश बेगूसराय के साथ सौतेला व्यवहार करते, आज तक बेगूसराय आए भी नहीं है वो। अच्छा, मतलब देखिए कहीं न कहीं ये बात सच्ची और कड़वी सच्चाई है कि नीतीश जी बिहार में बेगूसराय के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण जो हमारा बेयाडा में इतना बड़ा 450 एकड़ का जमीन है, उसमें विगत 8 साल पहले वही नीतीश कुमार फाउंडेशन रख के गए थे कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा, और वह मेडिकल कॉलेज अब जो है सुर्खियों में थोड़ा सा बनने के कगार पे शुरू हुआ है। 7 साल में मेडिकल कॉलेज बनकर के रन कर जाना था, कई सैकड़ों बच्चे वहाँ से बनकर के डॉक्टर निकल जाते, लेकिन इन्होंने बेगूसराय के प्रति सौतेला व्यवहार रखा। जो चीज़ ये हमारे साथ में अजीत जी जिन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा घर होने के बावजूद इनको दिल्ली में भटकना पड़ रहा है, ये दिल्ली में रहते हैं, आपने सुन लिया ऐसा। तो मैं इनके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार से कहूँगा कि बिहार के लोग पलायन ना करें, उसकी व्यवस्था आप करें। चूँकि बिहार रत्नगर्भा धरती है और आपके पास वो सारा चीज़ है, चाहे वो विद्या के क्षेत्र में लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, किसी भी सेक्टर में आप लेंगे तो हर चीज़ में आपके एक्सपर्ट आपके राज्य में हैं। और बेगूसराय एक ऐसी धरती है जहां हजारों एकड़ भूमि बियाडा का है, और वहां आप इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। बिहार के प्लान, जो युवाओं का प्लान है, उसको आप रोक सकते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप दुरुस्त कर सकते हैं। चूँकि बिहार के कोटा में जाके देखिए, आए दिन बच्चे हमारे सुसाइड करते हैं, उसके पीछे भी कुछ कहना चाहेंगे शिक्षा में? शिक्षा के लिए क्या करें? शिक्षा के लिए बिहार के मीडिया वाले जाकर के प्रिंसिपल से पूछते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है, कहते हैं पटना है। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो भारत है। अच्छा, बिहार की राजधानी भारत है। हाँ। फिर प्रिंसिपल से पूछा गया बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया।
ये तो शिक्षक है बिहार का जो संविदा पर भर्ती करनी है 4000 पे। उन्हीं शिक्षकों का अब 3 लेयर में टेस्ट का रखा गया है हाँ। के पाठक के द्वारा फिर? कि वैसे जो गंजेरी भंगेरी मुखिया जो होते, मुखिया के द्वारा जो शिक्षक बने थे उनका टेस्ट होगा और 3 टेस्ट में अगर पास नहीं करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा शुरू हो रहा है, तो इससे तो खुश होंगे। मैं आपसे भवेश बाबू आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो नीतीश बाबू चाहे बीजेपी में हो या तेजस्वी यादव में हो, इन्हें तो पलटी का रिकॉर्ड बना दिया और शपथ ग्रहण का रिकॉर्ड हिट लिस्ट में कर दिया। नवग्रह होता है, 9 ग्रह है, 9 बार मुख्यमंत्री शपथ ले, लेकिन कोई शक नहीं है। लेकिन काम के प्रति ये जातिवाद का जनगणना करा करके इन्हें कौन सा टोपी पहन लिया, जनगणना कराते मैंने इतना क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन जनरेट हो जाता है खुद अजीत बाबू के तरफ से। और ये बात भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष जी जो हैं, आशुतोष जी वो पहले कह चुके थे कि मैं सरकार के किसी भी कार्य का विरोध नहीं करता, लेकिन सवाल करना एक जनता का काम है। और उस जनता के हैसियत से आशुतोष जी ने सवाल किया था। अजीत बाबू मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। उन्होंने सवाल किया था मुख्यमंत्री से कि आप जो जातीय गणना करा रहे हैं उस गणना से फ़ायदा बता दीजिए कि इससे फ़ायदा ये होगा और आप गणना करा लीजिए। लेकिन जातीय गणना से कहीं कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान और हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान और हो जैसे दारूबंदी से नुकसान, दारूबंदी से नुकसान हो गया, हजारों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, हजारों। आज भी दारूबंदी जाते हैं तो कहीं बगल में खड़ा होता है और हाथ नीचे दम जमीन के नीचे से निकाल के पाउच पकड़ा देता है। ये कौन सा दारूबंदी हो गया? बिहार की राजस्व को नुकसान करके उतना रोजगार फैलाते नीतीश बाबू, उतना बेरोजगारों को रोजगार देते, उतना फैक्ट्री लाते, 33 बरस में 33 अस्पताल दुरुस्त कर देते। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो बेड नहीं है, बेड है तो दवाई नहीं है, तो क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन, तीन चीज में कोई दुरुस्त नहीं है। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो कुछ 7 निश्चय योजना था, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, नल जल योजना हो केंद्र का हो, ये जो जल जीवन हरियाली योजना मुख्यमंत्री जी का, ये सब आपको जमीन पे कहीं दिख रहा है? नहीं, कागज पे तो जरूर दिख रहा है। अच्छा। ये 7 निश्चय कागज पर बड़े बड़े होर्डिंग में लिखा हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हंसते हुए दिख रहे हैं, चश्मा पहने हुए, लेकिन जमीन पर तो टूटी है, पानी नहीं है। अब पानी है तो पाइप नहीं है, और जहाँ हैंडपंप गड़वा दिए उसमें हैंडल में नट बोल्ट नहीं है। मुखिया जो कल तक बैठो बैलगाड़ी से चलता था, आज 1 करोड़ का फ्लैट बना लिया। उसका कोई है देखने वाला? वीडियो साला जिसको घर रहने के लिए कोठी नहीं था उसके लिए फॉर्च्यूनर कार है। देखिए ये कौन देखेगा? कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके कार्य शैली पर एक करारा प्रहार है कि आप जो कार्य की शुरुआत किए वह कार्य कागजों में जरूर हो रहा है, इनका कहना है, और ये हकीकत भी है, धरातल पे नहीं है। कोई भी डीएम, कोई भी आप पूछ लीजिए, वीडियो का इन्होंने नाम ले जिक्र किया, सभी पदाधिकारी आपके, इंक्लूडिंग आप भी, हो सकता है आप गंगा जल से धोए होंगे, लेकिन आपके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीनी धरातल पे कोई भी काम जल जीवन हरियाली वाला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सब कागजों में घोड़ा दौड़ रहा है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू अजीत बाबू।